प्रगति भवन में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम केसीआर ने प्रगति भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी है। बाद में अंबेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीरों पर फूल चढ़ाया गया और उनके बलिदानों को याद किया गया। इस मौके पर सीएम केसीआर ने राज्य की जनता को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। इससे पहले सीएम केसीआर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। भारतीय सेना के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम केसीआर ने परेड ग्राउंड में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पृष्ठभूमि में शहीद स्मारक के समीप अंतर्धार्मिक प्रार्थना की गई। परेड ग्राउंड के वीरों के सैन्य स्मारक पर तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया। एट होम कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय और टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष कसानी ज्ञानेश्वर शामिल हुए। शासन की ओर से मुख्य सचिव शांति कुमारी व डीजीपी अंजनी कुमार मौजूद रहे। एट होम में विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने भाग लिया। सभी के पास गए राज्यपाल तमिलिसाई ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया और परेड ग्राउंड में वीरों के सैन्य स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तेलंगाना राजभवन में गणतंत्र समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्य के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। जवानों की सलामी ली, राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संविधान वाले देश है। बुद्धिजीवियों और महान लोगों ने हमारा संविधान बनाया है। अम्बेडकर ने संविधान लिखने में बहुत समर्पण दिखाया। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा और IT के क्षेत्र में हैदराबाद की विशेष पहचान है। उन्होंने कहा है कि सदियों का इतिहास रखने वाला हैदराबाद के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि तेलंगाना का समृद्ध और विशिष्ट इतिहास रहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना संविधान के अनुसार एक अलग राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर ने संविधान के लेखन में बहुत समर्पण दिखाया और बुद्धिजीवियों और महान लोगों ने हमारे संविधान को बनाया है। उन्होंने कहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संविधान वाले देश हैं। राज्यपाल तमिलिसाई ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा है कि तेलंगाना में चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हर दिन 22 लोग आत्महत्या करते हैं। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि फार्म हाउस कुछ के लिए नहीं होते, हर कोई चाहता है कि खेत हो। उन्होंने तेलंगाना में लोकतंत्र के अधिकार की रक्षा करने की बात कही है और हो सकता है कि कुछ लोग मुझे पसंद ना करें, लेकिन मैं तेलंगाना के लोग को पसंद करता हूँ। सनसनीखेज मुहावरों में कहा गया था कि वह कठिन काम करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की पवित्र भूमि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उन्हें गर्व हो रहा है। 6 दशकों के देशभक्ति आंदोलन बाद तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अनेकता में एकता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद तेजी से विकास कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने विश्व स्तर पर पहचान बना रहे वैज्ञानिकों, व्यापारियों एवं अन्य लोगों को बधाई दी है। चुनौतियों के अनुरूप नई नीतियां अपनाने वाले किसानों के जज्बे को सलाम किया है। उन्होंने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए भारी धनराशि देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी से राज्य के व्यापक विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राजभवन ने चांसलर कनेक्ट एलुमनी
के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया है और विशेष रूप से उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में हम प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। किसान और गरीब सबके लिए जमीन और मकान चाहते हैं। राज्यपाल ने युवाओं से बहादुर बनने की अपील की है। आइए तेलंगाना के सम्मान को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के विकास में मेरी भूमिका रहेगी। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि देश के सभी शहरों की हैदराबाद से कनेक्टिविटी है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन हाल ही में सिकंदराबाद के लिए आवंटित की गई है। उन्होंने कहा है कि राज्य के विकास के लिए राजभवन अवश्य सहयोग प्रदान कर रहा है। तेलंगाना सम्मान की रक्षा नहीं करेगा और लोकतंत्र की रक्षा होगी। में राज्यपाल ने किरावनी और चंद्रबोस को सम्मानित किया है। राज्यपाल ने बलाल्ता और अंकुला श्रीजैन को सम्मानित किया। किरावनी ने कहा है कि वह पद्मश्री पुरस्कार पाकर बहुत खुश है। किरावनी ने कहा है कि पद्मश्री भगवान के आशीर्वाद और लोगों के स्नेह से मिला है। मंत्री तलसानी ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल तमिलिसाई की टिप्पणियों का जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह बोलना उचित नहीं है। मंत्री तलसानी ने कहा है कि वह राज्यपाल के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे। राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने और राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन सीएम डीजीपी को अलग रखा गया और राज्य सरकार की आलोचना की गई। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में एआईसीसी प्रवक्ता पवन खेड़ा और एआईसीसी सचिव नदीम जावेद शामिल हुए हैं। उसके बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर राज्यपाल और सीएम के बीच मतभेद है तो उन्हें अलग मंच पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि गणतंत्र दिवस के मुद्दे पर हो रहे झगड़े को अनुचित बताते हुए सरकार तुरंत राज्यपाल से माफी मांगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत ने गणतंत्र दिवस आयोजित करने का आदेश दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि यह समय इस नस्ल की महानता को याद करने का है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि भाजपा झूठी बुनियाद पर सत्ता में आई है और उनकी नीतियों को देखते हुए संवैधानिक भावना कायम रहेगी। इसमें संदेह है कि कांग्रेस ने सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाया है। भाजपा पर इसका निजीकरण करने का आरोप है। मोदी ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने के लिए सिर्फ एक मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की बिक्री के आरक्षण खत्म हो रहा है। दलित आदिवासी की सोचना चाहिए। आरोप है कि रिजर्वेशन की भावना को उड़ाने की साजिश रची जाएगी। 9 राज्यों में सरकारें गिराई गई है और संविधान का उल्लंघन किया गया। केसीआर ने भी यही किया है। रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणी की है कि अगर वह एक पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। जनतंत्र समारोह करना है तो कोर्ट जाना होगा। पार्टी बदलने वाले सदस्य की सदस्यता रद्द करने के लिए कानून होने चाहिए। अगर वह पद से इस्तीफा दिए बिना पार्टी बदलते हैं तो वह रेप के मामले में उसी तरह की सजा देना चाहते हैं। दलों का दल बदल देश के लिए खतरा बन गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पार्टी के दल बदलुओं को मौत की सजा देने के लिए संवैधानिक संशोधन लाया जाना चाहिए। 6 फरवरी से हर गड़पा जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 6 फरवरी से वह हर गड़पा जाएंगे। राहुल गांधी की प्रेरणा से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने गुरुवार को हैदराबाद स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर को इस देश में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय ने कहा है कि केसीआर ने राज्य उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सिकंदराबाद के परेड मैदान में गणतंत्र समारोह आयोजित नहीं कर डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया है। सीएम ने तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन पर बार बार उनका अपमान करने का आरोप लगाया। केसीआर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने BRS का समर्थन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे उन राज्यों के राज्यपालों को गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित नहीं करने के लिए कहे? उनसे पूछा। संजय ने कहा है कि भाजपा डॉक्टर BR अम्बेडकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना में एक लोकतांत्रिक तेलंगाना के लिए प्रयास करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष DK अरुणा ने राज्य के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन पर BRS MLC द्वारा की गई अनुचित टिप्पणियों को कड़ी निंदा की है। गुरुवार को इस मामले पर बोलते हुए DK अरुणा ने सवाल किया कि क्या खम्मम में BRS सभा में जो कोरोना नियम नहीं थे वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आ गए हैं। DK अरुणा ने कहा है कि BRS MLC जो राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं। राज्यपाल पर चिल्लाना उस पार्टी के नेताओं के अहंकार का प्रमाण है।
डीके अरुणा ने झंडी दिखाकर कहा है कि तेलंगाना राज्य सरकार एकमात्र ऐसा राज्य है जो गणतंत्र समारोह आयोजित नहीं करता है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने आरोप लगाया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान तेलंगाना सरकार पर लागू नहीं होता है और तेलंगाना सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे तेलंगाना राज्य भारत का अभिन्न अंग नहीं है। डीके अरुणा ने बीआरएस एमएलसी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है, जिन्होंने कहा है कि वह बिना सम्मान वाली महिला थी। इस बीच जो एमएलसी कविता ने कहा है कि बीआरएस पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोरोना जैसे विकट समय में सेंट्रल विस्टा की बजाय देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा है कि हम केवल कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देने के बजाय किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों युवाओं की सूद लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल द्वारा बोले गए शब्दों को एक वीडियो के माध्यम से अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने गहरा दुख जताया कि सीएम केसीआर की नजर में उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। राजा सिंह ने आरोप लगाया है कि जिन विधायकों की जान को कोई खतरा नहीं था, उन्हें नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई है, लेकिन वह पुरानी गाड़ी से समझौता करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि यह पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ी बार बार खराब हो रही है और गाड़ी पर सवार नहीं होने पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वह उस गाड़ी में सवार होते हैं और गाड़ी अचानक कहीं खराब हो जाती है तो वह कार रुकेंगे। केसीआर को उनकी कोई परवाह नहीं है। राजा सिंह ने खुलासा किया है कि इस पुराने बुलेट प्रूफ वाहन की कमी के बारे में उन्होंने पहले अधिकारियों को लिखा था, लेकिन उन्होंने पुराने वाहन की मरम्मत कर उसे वापस भेज दिया। बुलेट प्रूफ वाहनों के आवंटन को लेकर सरकार के रवैये पर विधायक राजा सिंह भड़क गए हैं। इसकी आलोचना की गई है कि वे नया वाहन नहीं दे रहे थे, बल्कि उसी वाहन को बार बार मरम्मत के लिए भेज रहे थे। राजा सिंह ने शिकायत की है कि उन्होंने कुछ साल पहले वाहन के खराब होने से पूरनपुर चौराहे पर छोड़ दिया था, लेकिन अब उसी वाहन की मरम्मत कर उन्हें वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और कितनी ही बार उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी बदलने को कहा गया कि पता नहीं कहाँ रुकेगी। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा है कि जब पुलिस के आला अधिकारियों से पूछा गया कि वे जर्जर वाहन का मरम्मत के लिए क्यों भेज रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने उसी वाहन को उन्हें आवंटित करने का आदेश दिया था। बुलेट प्रूफ वाहनों के आवंटन को लेकर सरकार के रवैये पर विधायक राजा सिंह भड़क गए हैं और इसकी आलोचना की गई है कि वे नया वाहन नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसी वाहन को बार बार मरम्मत के लिए भेज रहे थे। शमशाबाद डीसीपी ने बताया कि शहर में लगातार चोरी करने वाले चोरी के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है और बताया गया है कि उनकी ओर तलवार के पास से 18 लाख कीमत के 12 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि आरोपी अकील खान और शोएब अली, जो घर के सामने खड़े वाहनों को निशाना बनाकर चोरी कर रहे हैं, को हिरासत में ले लिया गया। वे अपनी चोरी की बाइक निजामाबाद में शेख मोहम्मद और शेख रफ़ी को बेचते पाए गए। वे रात के समय घर के सामने खड़े दोपहिया वाहनों की रेकी करते थे और नकली चाबी का इस्तेमाल कर उस दोपहिया वाहनों की चोरी करते थे। नंदमूरी बालकृष्ण ने हाल ही में वीरसिम्हा रेड्डी की विजयोत्सव सभा में भी की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है और ये याद है कि बालकृष्ण की टिप्पणी में अक्कीनेनी नागेश्वर राव को लेकर की गई टिप्पणी पर नागा चैतन्य और अखिल पहले ही अक्कीनेनी के परिवार के एक काउंटर दे चुके हैं। एसवी रागा राव के परिवार के सदस्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि एनटीआर के परिवार के साथ उनका जुड़ाव जारी रहेगा। बालकृष्ण ने अपने इस टिप्पणी पर खेद जताते हुए कहा है कि धारा प्रभाव में बोल गए थे। उन्होंने कहा है कि वह नागेश्वर राव को अपने पिता के समान मानते हैं। वह मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे, मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आते थे। उन्होंने साफ कर दिया है कि मेरे दिल में बाबा के लिए प्यार है। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो तो इसके लिए खेद है। इसके बाद भी अगर कोई कुछ कहता है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। लोकप्रिय संगीत निर्देशक एम किरवानी का मानना है कि अगर आरआर फिल्म के लिए पुरस्कार प्राप्त करना खुशी की बात है, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को रोमांचित किया है। उन्होंने कहा है कि यह उनकी एकमात्र ही सफलता नहीं है, यह सफलता उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों को मिल रही है। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि बड़ों के आशीर्वाद से उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है।